पृथ्वी पर चीन की स्पेस एजेंसी के चीफ साइंटिस्ट और डेप्यूटी चीफ साइंटिस्ट टीवी पर मार्क के रेस्क्यू मिशन फेल होने की खबर देख रहे थे। तभी चीन की स्पेस एजेंसी ने इंसानियत के नाते मदद का हाथ बढ़ाया और नासा को अपना एक तैयार बूस्टर रॉकेट देने का फैसला किया। नासा के पास एक और मौका था, लेकिन अब आता है रिच पर्नेल, नासा का एक जीनियस लेकिन थोड़ा सन की एस्ट्रोडायनामिस्ट। उसने एक क्रेजी लेकिन ब्रिलियंट प्लान बनाया जिसे रिच पर्नेल मैन्यूवर कहा गया। प्लान ये था कि हर्मेस स्पेसशिप को पृथ्वी पर लैंड कराने के बजाय पृथ्वी की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उसे एक गुलेल की तरह वापस मंगल ग्रह की ओर भेज दिया जाए। ये एक बहुत ही रिस्की प्लान था। नासा के डायरेक्टर ने इसे मना कर दिया, लेकिन मिशन डायरेक्टर मिच ने चुपके से ये प्लान हार्मेस की टीम को भेज दिया। अब फैसला टीम को करना था, या तो सुरक्षित घर लौटें या फिर अपनी जान दांव पर लगाकर अपने दोस्त को बचाने के लिए 500 से ज्यादा दिन का एक और सफर करें। बिना एक पल सोचे पूरी टीम ने फैसला किया कि वो मार्क को बचाने के लिए जाएंगे। अब मार्क को भी अपने हिस्से का काम करना था। उसे 50 दिन का लंबा सफर तय करके एरिस 4 मिशन के लिए पहले से रखे MAV तक पहुंचना था। ये एक अकेली और खतरनाक यात्रा थी जिसमें वो कच्चे आलू खाकर गुजारा कर रहा था और खुद को स्पेस पायलट भी कहता था, क्योंकि वो अपनी मर्जी से MAV की तरफ बढ़ रहा था। मार्क मंगल ग्रह पर जहाँ भी जाता वहाँ कदम रखने वाला वो पहला इंसान बन जाता था। इसी जज्बे ने मार्क के मनोबल को गिरने नहीं दिया था। आखिरकार मार्क MAV तक पहुँच गया, लेकिन MAV को इतना हल्का करना था कि वो ऑर्बिट तक पहुँच सके। इसीलिए नासा ने उसे MAV की खिड़कियाँ, कंट्रोल पैनल और यहाँ तक कि उसकी नोक यानी कि नोज कोन भी निकालने को कहा। बेसिकली मार्क को एक ओपन टो यानी कि कन्वर्टेबल रॉकेट में उड़ना था, जिसके ऊपर सिर्फ एक त्रिपाल यानी कि एक टार्प लगा हुआ था। उधर हार्मेस मंगल के ऑर्बिट में पहुंच चुका था। मार्क ने MAV लॉन्च किया। लॉन्च के दौरान MAV की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो त्रिपाल फट गया और मार्क बेहोश हो गया। हालांकि मार्क का MAV रॉकेट से अलग होकर मंगल की परिक्रमा तो करने लगा था, लेकिन बदकिस्मती से हार्मेस से उसकी दूरी 68 किलोमीटर थी, जिससे लुइस का मार्क को अपनी शिप पर ला पाना नामुमकिन था। इस पर लुइस ने मार्टिन्स को हार्मेस का इंजन स्टार्ट करने को कहा और वे थ्रस्टर्स की मदद से हार्मेस को जितना हो सके MAV के करीब ले गए। पर उधर मार्क अब भी MAV में बेहोश पड़ा था। जब मार्क होश में आया तो मार्क की आवाज सुनकर लुइस और उसकी टीम को बहुत खुशी हुई, लेकिन मार्क के MAV और हार्मेस के घूमने की रफ्तार में 42 मीटर प्रति सेकंड का फर्क था, जिससे अब भी मार्क को हार्मेस पर ला पाना नामुमकिन था। अगर वे हार्मेस की घूमने की रफ्तार को कम करके MAV की रफ्तार के लगभग बराबर ले आए, तभी वे मार्क को पकड़कर हार्मेस पर ला सकते थे। लेकिन इसके लिए वे